कौन रोता है आका किसी के लिए, कौन रोता है आका किसी के लिए, आप रोते रहे उम्मती के लिए। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने आलम इस्लाम की एक ऐसी खातून जिनको दुनिया जमाना हज़रत जुनेरा के नाम से जानती है। हज़रत जुनेरा और अबू जहल का एक सनसनीखेज, हैरत अंगेज वाक़या आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, कि हज़रत जुनेरा ने नबी के इश्क में कैसे अपनी आँखों को गंवा दिया, और जब इस्लाम के दुश्मन अबू जहल ने नबी का ताना दिया तो फिर हज़रत जुनेरा के साथ कौन सा मौजज़ा हुआ। दोस्तों, आपके सामने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा हसीन मौजज़ा रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप भी कह उठेंगे सुभान अल्लाह। लेकिन उससे पहले अदबन गुजारिश है कि अगर आप भी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, अगर आप भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के चाहने वाले हैं, तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा ले, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आलम इस्लाम में एक बुलंद मर्तबा रखने वाली ख़वातून का नाम हज़रत जुनेरा है। एक बार का वाक़या है दोस्तों कि हज़रत जुनेरा को इस्लाम के दुश्मनों ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद हज़रत उमर के पास ले जाते हैं। ये उस वक्त की वाक़या है जिस वक्त हज़रत उमर कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हुए थे, यानी उस वक्त हज़रत उमर ईमान नहीं लाए थे। उमर के सामने हज़रत जुनेरा को ले जाया जाता है। हज़रत जुनेरा के लबों पर मोहम्मद का नाम है। जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुना है, हज़रत उमर का पारा चढ़ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, चूँकि उस वक्त कलमा नहीं पढ़े थे, आका से बगावत थी, आका से दुश्मनी थी, आका के दोस्त नहीं बल्कि उस वक्त हज़रत उमर आका के दुश्मन थे। और जब अपने दुश्मन का नाम अपने सामने सुना है हज़रत उमर ने, तो गजो गजब में लाल पीले हो जाते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, दुर्रा मंगाया जाता है, कोड़ा मंगाया जाता है, कोड़ा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, कोड़ा से मारा जाता है हज़रत जुनेरा को। लेकिन इधर कोड़े की मार पड़ रही है, इधर हज़रत जुनेरा नबी का नाम लेते जा रहे हैं, यहाँ तक कि मारते मारते हज़रत उमर थक जाते हैं। हज़रत जुनेरा के लबों में सिकवा नहीं आता है, नबी का नाम नहीं हटता है, बल्कि हज़रत जुनेरा कहते हैं कि ऐ उमर, अगर थक गए हो तो पानी पी लो। बहरकैफ दोस्तों, लाख जुल्म सितम किया जाता है हज़रत जुनेरा को, लेकिन हज़रत जुनेरा नबी के नाम लेने से बाज नहीं आती है, बल्कि नबी का नाम और ज़्यादा बुलंद करती रहती है। एक बार का वाक़या है कि वही हज़रत जुनेरा रास्ते से गुजर रही थी कि सामने से अबू जहल आ रहा था। जब सामने से अबू जहल आ रहा था तो हज़रत जुनेरा, जो अभी मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम आहिस्ता आहिस्ता ले रही थी, जब देखा कि सामने से नबी का अक्खड़ दुश्मन आ रहा है, अब हज़रत जुनेरा ने तेज़ आवाज़ से नबी का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। अब हज़रत जुनेरा ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम तेज़ आवाज़ से लेना स्टार्ट कर दिया। अबू जहल जब सामने आता है, गजो गजब से लाल पीला हो जाता है। अबू जहल कहता है, ऐ जुनेरा, क्या तुझे डर नहीं लगता है कि तुम मेरी दुश्मन का नाम मेरे सामने ले रही है? हज़रत जुनेरा कहती है, बिल्कुल नहीं, और नबी का नाम लेने लगती है। अबू जहल गुस्से से लाल पीला हो जाता है, अपने लोगों को बुलाता है, हज़रत जुनेरा के हाथों को जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है। कहता है, ऐ जुनेरा, तू नबी का नाम लेना छोड़ दे। लेकिन हज़रत जुनेरा नबी का नाम लेने के लिए छोड़ नहीं रही है। कहा है, अबू जहल, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम लेना मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। इतना कि दोस्तों, अबू जहल जो नबी का अक्खड़ दुश्मन हुआ करता था, हज़रत जुनेरा से नबी के नाम को छुड़वाने के खातिर उसने गरम गरम लोहे को पिघलाया है, और पिघलाने के बाद हज़रत जुनेरा के आंखों के सामने लाया जाता है और कहता है कि ऐ जुनेरा, अगर तुम अब भी
नबी का नाम लेना नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारी आंख को फोड़ दूंगा। हजरत जुनेरा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे आंख को फोड़ सकते हो, तुम मेरे देखने की ताकत को हटा सकते हो, लेकिन मेरे कल्ब में जो मुस्तफ़ा जान रहमत ने जो इश्क जगाया है उस इश्क को तुम दूर नहीं कर सकते हो। तुम मेरी आंख छीन सकते हो लेकिन तुम मेरी ईमान की दौलत नहीं छीन सकते हो। जब जवाब सुना था हजरत जुनेरा का, अबू जहल गुस्से में आ जाता है। गरम गरम पिघला हुआ लोहा हजरत जुनेरा के आंखों में डाल दिया जाता है। आंखों से लहू के कतरे निकलने लगते हैं। हजरत जुनेरा अंधी हो जाती है, आंख की बिनाई खत्म हो जाती है। फिर दूसरे आंख को फोड़ दिया जाता है। हजरत जुनेरा देखने से माजूर हो जाती है, नहीं देख पाती है, लेकिन फिर भी कुर्बान जाओ हजरत जुनेरा के ईमान पर। फिर भी सिकन नहीं किया कि या अल्लाह मेरी आंख लौटा दे, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम लेती जा रही है। सिकन नहीं किया कि आंख चली गई है, मुस्तफ़ा का नाम लेते जा रही है। अब क्या था दोस्तों, अबू जहल ने जब उनके आंखों को फोड़ दिया और उसके बाद ये देखता है कि आंख जाने के बावजूद हजरत जुनेरा मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम को लेने से बाज नहीं आ रही है। अबू जहल कहता है, ऐ जुनेरा, अब तो तुम्हारा आंख भी चले गया है और अब तुम बताओ, अगर तुम मुस्तफ़ा से इस कदर ही मोहब्बत करते हो तो तुम जिसका कलमा पढ़ रहे हो, तुम जिसका नाम ले रहे हो, अब तुम उसको बुला लो मदद के लिए, अब आकर वही तुम्हें आंख लौटाएंगे। इस तरीके का ताना देकर अबू जहल वहां से चला जाता है। अब अबू जहल का जाना था। अब हजरत जुनेरा की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। रब की बारगाह में दुआ करने लगती है कि या रब्बे जुल जलाल, अब तक मैंने सिकम नहीं किया, लाख जुल्म सितम सहे लेकिन सिकम नहीं किया, लेकिन ऐ मेरे मौला, अब बात तुम्हारे महबूब की आ गई है। अब इस्लाम के दुश्मनों ने ताना तुम्हारे महबूब का दिया है कि अगर ताकत है तो तुम्हारे महबूब को बुलाओ, वो तुम्हारे आंख अता कर देगा। या रब्बे जुल जलाल, अब बात महबूब की आ गई है। ऐ मेरे मौला, तुम मेरी खबर, मेरी दास्तान अब मेरे महबूब तक पहुंचा दे। दोस्तों, अभी दिल से आह निकली थी कि कुछ ही देरी के बाद धीमी धीमी हवाएं चलने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है, खुशबू आने लगती है। हजरत जुनेरा को यह मालूम चल जाता है कि यह खुशबू किसी और की नहीं है बल्कि अब्दुल्लाह के लाल आमना के लखते जिगर की है। फिर क्या था दोस्तों, थोड़ी ही देर में मुस्तफ़ा जाने रहमत हजरत जुनेरा के सामने आ जाते हैं। हजरत जुनेरा के सामने आने के बाद दोस्तों अपने लुआबे दहन हजरत जुनेरा के आंखों में लगाते हैं। अल्लाह का करम देखिए दोस्तों, मुस्तफ़ा जाने रहमत का मौजज़ा देखिए कि जो दोनों ही आंखें फूट चुकी थी वो आंखें हजरत जुनेरा को वापस मिल जाती है। हजरत जुनेरा कहती है कि अब जो बीनाई आई है, अब जो बीनाई आई है वो पहले से कई गुना ज्यादा है। अब जो देखने की ताकत है पहले से कई गुना ज्यादा है। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन देता है।